जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बहुत ही यंग एंड अपकमिंग टैलेंट के साथ, जिनको आपने मुख्तलिफ चैनल्स में देखा, मुख्तलिफ ड्रामाज में देखा और बहुत ही थोड़े टाइम में अपना नाम बनाया। सो लेट्स इनवाइट द वेरी टैलेंटेड, द गॉर्जियस, द ब्यूटिफुल ज़ोया नासिर एंड मिना तारिक। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। जी ज़ोया एंड मिना, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 3। Thank you so much for welcoming us. और ज़ोया के साथ तो काफ़ी अरसे से आप प्लान कर रहे थे, मगर हमेशा कुछ ना कुछ हो जाता था। और मिना तो मेरी लकी मैस्कॉट है, बिकॉज मेरे हर सीज़न में तुम्हें आना ज़रूरी है। बिल्कुल, जब आप बुलाएंगे हम हाँ आएंगे। जी। ज़ोया, आपके जो सीरियल्स अभी रिसेंटली हुए हैं, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपने अपना नाम बनाया, तो इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? बहुत मेहनत करनी पड़ी। आई थिंक जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे, आई थिंक मेरी लक थी कि आई गॉट ऑल द गुड स्क्रिप्ट्स, आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड ensemble कास्ट। उसके अलावा ये था कि आई रिमेंबर एट वन टाइम फ्रॉम जून टू जुलाई मैं सैटरडे संडेज को भी काम कर रही थी। अच्छा। तो 6 महीने मैंने हर दिन लगातार काम किया है। नॉन स्टॉप? नॉन स्टॉप। और मिना, आप तो रसवाई के बाद फिर आपकी शादी हो गई और आप परदेस चली गई, पिया से धार गई। हाँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई गेस थोड़ा सा पर्सनल लाइफ को टाइम, क्योंकि ये हमारा काम जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इस वक्त मुझे लग रहा था मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बिकॉज टीवी सीरियल्स का कोई पता नहीं होता, कभी 1 साल ले लेते हैं, कभी 2 साल ले लेते हैं। एंड आई वांटेड टू गिव टाइम टू माय फैमिली, सो आई थॉट कि पहले ये कर लेते हैं, अब वापस वो करेंगे। वेरी गुड, क्योंकि हमेशा अपना जितना भी आपका काम है ना, उसको डिवाइड करके एक उसमें करना चाहिए डिसिप्लिन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ज़ोया नासिर के वालिद साहब नासिर अदीब साहब पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज फिल्म साज, फिल्म राइटर हैं, और रिसेंटली उनकी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने बहुत बिजनेस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस ज़ोया, बहुत ही अच्छी फिल्म, और इतने अरसे के बाद इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इट वाज अ टीम वर्क। बहुत मेहनत लगी है, बहुत पेशेंस लगा इस मूवी को बनाने के लिए, और बहुत टाइम लगा इस फिल्म को। बहुत टाइम लगा। और आई थिंक जो टाइम है इट पेड ऑफ। बिल्कुल। इट पेड ऑफ। हम सारे डर रहे थे कि शायद इट विल नॉट कीप अप, मे बी कुछ, हम सबको बहुत सारे डर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 8वां वीक चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में तो ओवर 100 करोड़ उन्होंने बिजनेस किया है, और पाकिस्तान में भी इट्स द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सो फार आज तक जो है। तो आपने देखी मौला जट? बिल्कुल देखी। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। अच्छा। आई थिंक दिस इज़ लाइक अ गेम चेंजर फॉर द पाकिस्तानी सिनेमा, बिकॉज दिस वाज समथिंग जो हमने कभी नहीं देखा, एंड वी फेल्ट लाइक हम कोई बाहर की मूवी देख रहे थे। इट वाज अमेजिंग, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट। अमेजिंग। अच्छा, वो आपने सिंगापुर में देखी कि यहाँ देखी आपने? नहीं, मैं उसकी रिलीज होने से एक दिन पहले यहाँ आ गई थी, पर थिएटर्स में वहाँ पे कभी भी पाकिस्तानी मूवीज़ नहीं लगती। और आई थिंक मौला जट वाज द फर्स्ट फिल्म आफ्टर 10 years which actually was getting released in Singapore, and they actually showed इंडियन मूवीज़ के उसके साथ उन्होंने प्रोमोज दिखाए हैं। बल्कि यूके में तो इस फिल्म ने जितनी भी इंडियन मूवीज़ लगी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ दिस 8 वीक्स सबसे ज़्यादा बिजनेस किया है। यू नो। जी ज़ोया, आप ब्यूटिशियन भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, तो इतना ज़्यादा जो काम करती हैं, कैसे हैंडल करती हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझसे बगैर काम के बैठा नहीं जाता, मुझे समझ नहीं आती कि ज़िंदगी से हो क्या रहा है। दूसरी बात ये कि ब्यूटिशियन मैं बहुत पहले से हूँ, जब से एक्ट्रेस बनने से पहले मैं ब्यूटिशियन थी। और अभी भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी अम्मी हैं तो उनकी वो साइड जो थी वो मेरे अंदर थी, और आई ऑलवेज वांटेड टू बी वन। और उसके अलावा इन्फ्लुएंसर तो मैं नहीं हूँ, बट आई थिंक जब आप एक्टर बनते हैं तो उसकी टेरिटरी के साथ आपका जो इंस्टाग्राम पब्लिक होता है उसके बाद आपको वो इम्पैक्ट आता है लोगों के ऊपर, इम्पैक्ट एक इन्फ्लुएंस आ जाता है। यस।
तो वो ऑटोमेटिकली आया है विद बीइंग एन एक्टर। ओह हाउ वंडरफुल इज दैट। अच्छा मीना, आपकी माशाल्लाह अब प्लानिंग कर रही है फर्स्ट एनिवर्सरी, तो तो इस दफ़ा उसकी क्या तैयारी चल रही है? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। कुछ आई एम श्योर कुछ अच्छा ही सोचेंगे और कुछ मज़े का ही करेंगे, बिकॉज यू नो हम भी वो टाइम मिस करते हैं एंड वी वांट टू रीलिव आवर मेमोरीज एवरी ईयर, सो होपफुली कुछ बहुत मज़ेदार। हाउ अमेजिंग इज दैट। अच्छा जी, जोया ये बताइए कि आपका जो मैंने एक ड्रामा फॉलो किया था दैट वाज ज़ेबाइश, और उसमें इट वाज अ मल्टी स्टारर, इतने बड़े बड़े नाम थे और उसके अंदर अपने आप को मनवाना, पीपल रियली अप्रिशिएटेड योर परफॉर्मेंस, तो वो कैसा लगा आपको? इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, इट वॉज़ वेरी स्केरी, लेकिन उसका सारा क्रेडिट जो है वो इकबाल हुसैन को जाता है जो डायरेक्टर हैं जी, क्योंकि ही वॉज वेरी पेशेंस विद मी, बिकॉज मैं ऑब्वियसली मेरा तीसरा ड्रामा था, मैं कंफ्यूज हो जाती थी और शुरू से ही मुझे जो है ना स्टार कास्ट के साथ ही मुझे सारे ड्रामे मिले अच्छा, और अनसेम्बल कास्ट के साथ ही मिले हैं, तो बहुत दफ़ा ये होता था कि बहुत सारे रीटेक्स देने पड़ते थे। ही टोल्ड मी व्हेन टू टेक पॉजेज, व्हाट बॉडी लैंग्वेज टू यूज़, हाउ टू यूज़ माय आईज, ही टॉट मी अ लॉट ऑफ स्टफ। ओके, तो उसका क्रेडिट उनको जाता है। हाउ वंडरफुल इज दैट। चलिए जी, इसके साथ ही विल टेक आवर फर्स्ट ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद जोया नासिर एंड मिना तारिक। पहली ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के उस तरफ एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। सजी है कहकशां सितारों का जहां। आई स्वेयर अगर मेरा फ़ोन मुझे ना मिले थोड़ी देर के लिए गुम जाए, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ओह माय गॉड, खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है, दिया नहीं जाए रे दिल में नहाए रे, तुमसे ही हमको प्यार है। So we have to make schedules, we have to do timelines, we have to do all of that कि कब किसका पोस्ट लगना है, हाँ, कब किसकी बिल्कुल। रील लगनी है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही चल रहा होता है। तारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन कॉन्वर्सेशन विद टू यंग टैलेंटेड गर्ल्स, जोया एंड मिना। मैं आपसे पूछना चाह रहा था क्योंकि आजकल की जनरेशन इज़ वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो आप दोनों कितनी एक्टिव हैं? ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया। मैं अपने फ़ोन से ग्लूड रहती हूँ और जब आई स्वेयर अगर मेरा फ़ोन मुझे ना मिले थोड़ी देर के लिए गुम जाए, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। Oh my God. आई एम ऑलवेज स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, आई एम एडिक्टेड टू इट। अच्छा, और जब तक रात को भी आप कह लें कि जब तक मेरे हाथ में फ़ोन होता है ना, अक्सर मैं यूँ सो रही होती हूँ। मैं नहीं कर सकती लाइटें बंद करके, जो लोग आई मास्क पहनते पूरी लाइट बंद करके बस हम सोने वाले, मैं नहीं कर सकती। आई कांट। अच्छा, मतलब ये तो सही एडिक्शन है सोशल मीडिया मेरे के। से अभी आप भी देख रहे थे भी। ब्रेक में भी। अच्छा मीना, व्हाट अबाउट यू, तुम कितनी एक्टिव हो? I think active तो काफ़ी, because I think most of my work is now related to social media, कुछ जितनी भी मेरी फैशन शूट्स हैं और सब कुछ जो भी हो रहा होता है वो सब ऑब्वियसली उसने सब ने सोशल मीडिया पे जाना है। So we have to make schedules, we have to do timelines, we have to do all of that कि कब किसका पोस्ट लगना है, हाँ, कब किसकी बिल्कुल। रील लगनी है। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही चल रहा होता है, बट नॉट सो एडिक्टेड। आई फील लाइक वो मेरा काम है और उसको मैं काम की तरह ही और deal इसमें करती हूँ। टाइमिंग बहुत मैटर करती है कि जब आपने अपनी पोस्ट लगानी है, बिल्कुल। किस वक्त सबसे ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलेंगे, बिल्कुल। कितने फॉलोअर्स आपके बढ़ेंगे उससे। क्योंकि मेरा तो कई दफ़ा ये होता है ना कि रिकॉर्डिंग के बाद रात के 12 बजे 1 बजे मैं कहता हूँ चलो अब कौन अभी लगा दूँ, वो लगाऊँ तो उस पर, और जब सुबह के टाइम पे आप लगाते हैं तो आपके बहुत व्यूज़ और उसके लाइक्स मिलते हैं आपको। बिल्कुल, टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। बिल्कुल ओके सच जी। है। अच्छा, ये हमारा सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। ठीक है। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, तो दिस सेगमेंट इज़ अबाउट सोशल मीडिया एंड व्हाट वी हैव डन इज़ कि हम आप दोनों के सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स पे गए हैं और वहाँ से हमने कुछ पिक्चर्स और कुछ रील सेलेक्ट की हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे स्क्रीन पे और आपने उसके बारे में हमें बताना है। सो वील स्टार्ट विद जोया। ये
ही इज़ माई फ्रेंड शावीर, उसने मुझे ये पिक्चर भेजी थी। अच्छा। और फिर हम बेसिकली हमारी जो बातें हैं ना जो व्हाट्सएप पे होती है वो पिक्चर्स के थ्रू ही होती है। उसने मुझे ये पिक्चर भेजी, मैं अपनी अम्मी के पास बैठी थी, हाँ। मैंने ये पिक्चर भेजी, फिर उसकी बर्थडे थी तो मैंने दोनों को इकट्ठा जोड़ किया दिया। और मैंने लगा दिया। वाह, हाउ वंडरफुल। ये मेरे प्यारे अबू जान है। बिल्कुल। अमेरिका में मेरे कज़न की शादी थी और बस हम वहाँ पे थे, वो ख़ास तौर से क्योंकि उस वक्त मैं रहती थी अमेरिका में, पढ़ रही थी। ओके। तो और ही हेट्स ट्रैवलिंग, तो मुझे इनकी बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा 5 साल हो गए मैंने आपकी शक्ल नहीं देखी, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो 3 दिन के लिए आए थे और सिर्फ मेरे लिए आए थे वहाँ पे। तो आप ये बताइए कि आपके फादर माशाल्लाह इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन भी लिया आपने, उन्होंने और कुछ गाइड किया जब आप एंटर कर रही थी ये फील्ड? जी जी, उन्होंने बिल्कुल गाइड किया, उन्होंने बचपन से हमें गाइड किया। ही ऑलवेज, अक्सर होते हैं ना बच्चे माँ बाप को मना करते हैं कि ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन उसके पीछे का उन्हें रीज़न नहीं देते। जी। अब्बू ने हमेशा बहुत ही प्यार से, बहुत ही इज्जत से बात की और उन्हें हमेशा बताया कि रिस्पेक्ट एवरीबडी, चाहे जो मर्जी हो, जैसे आप चाहते हैं कि आपके साथ सलूक हो वैसे ही दूसरों के साथ करें। बिल्कुल। उन्होंने हमें हमेशा गलत और सही बताया और हमने रास्ता चूज़ करने की ऑप्शन उन्होंने हम पे छोड़ी है। हाँ, मतलब इम्पोज नहीं किया। यूजुअली तो होता है कि जी बेटे ने या बेटी ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इस तरह की कोई बात कभी नहीं। हाँ, वेरी वेल डन। ओह वाह, गोल्डन गेट ब्रिज, कैलिफोर्निया। जी, बस ये टूरिस्टी थिंग्स हो रही थी। आई वाज, क्योंकि अमेरिका में ज़्यादातर मुझे हर साल जाना पड़ता है टू विजिट फैमिली। ओके। तो बस वी वर विद फैमिली एंड पिक्चर एक जगह अच्छा सा हमें क्यों मिला बोलेंगे। हाँ, वेरी गुड। कैपिटोकिया में एक होटल है, होटल म्यूजियम। Okay. उसमें ना ये बेसिकली देयर ऑल केव्स एंड एवरीथिंग। ओके। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बल्कि मैं तो कहती हूँ हर एक को जाना चाहिए। जाना चाहिए। कैपिटोकिया। फैबुलस पिक्चर्स एंड रील्स। मीना, अब आपकी देखते हैं हम। मेरा तो सिर्फ काम होगा हाँ। इंस्टाग्राम पे और कुछ नहीं करती। आई हैव ज़ीरो पर्सनल लाइफ शेयर्ड ऑन इंस्टाग्राम। चलिए जी, लेट्स सी। ओह, ये तो बहुत पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं। आई थिंक Oh, ये तो जब मैं wow. यूनिवर्सिटी में थी, प्रॉब्ली अच्छा। 2013-14 लंदन में। अच्छा, लंदन की यहाँ है। मेरी टर्किश फ्रेंड है। Okay. शी इज़ फ्रॉम टर्की और हम साथ पढ़ रहे थे। तब की It looks like तस्वीरें। हाजरा या मीना little bit है। Yeah, actually you're so same sort of रही है ना? hair also. हाँ, कर्ली हेयर। सेम कर्ली है, बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे चलो लगा मैं कह हाजरा सकती हूँ है। हाजरा मैंने साथ पढ़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओह this is so वाओ, cute. इट्स Yeah, अडोरेबल। I don't know how old I was to be honest. कोई बहुत छोटी पुरानी, जब हम सबके पास बहुत सारे बाल थे। लुक एट योर मॉम, शी इज सो प्रिटी। कराची में आके अब्बू के पास तो बहुत सारे थे, हमारे पास तो फिर भी रह गए, उनके तो चले गए। आई थिंक ये भी यूनिवर्सिटी डेज की हैं। ये मेरे ख्याल से ये नीचे जाके मुझे भी छुपा देनी चाहिए। ओह, बहुत पुरानी अच्छी मेमोरीज। ओके जी। मदर डॉटर डुओ। Yeah. ये तो हमारी शादी के दिनों की है। नहीं नहीं, ये अभी आई थिंक थोड़े अरसे पहले की है कोई। अच्छा, आई थिंक वी वर वेरी फैबुलस सेगमेंट, बहुत अच्छी आप एक्टिव सोशल मीडिया पर हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी किसी ने आपको ट्रोल किया है सोशल मीडिया पे? ऑब्वियसली किया है। ये कैसा सवाल है? वेरी थिक स्किन हमेशा। हाउ डू यू हैंडल इट? लोग तो पता है डिप्रेशन में चले जाते हैं कई दफ़ा। मैंने बहुत सारी अपनी बेचारी मेरी फेलो एक्ट्रेसेस हाँ। को, इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, बिकॉज लड़कियां ज़रा ज़्यादा ट्रोल होती हैं, बिल्कुल। हमेशा कुछ भी लगा दे। खास तौर से जब लोग माँ बाप पे चले जाते हैं, थोड़ा हाँ, पर्सनल हो जाते हैं, personal वो हो ज़रा जाते बुरा हैं। लगता है। बट आप हर एक को खुश नहीं कर सकते। हाँ, मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि क्योंकि मैं ना
शुरू में because when I my Instagram became public, तो मैं फिर उन ना नेगेटिव कमेंट्स का ना जवाब देती थी, उनको अच्छा। इंडल्ज करती थी। तो अम्मी ना मुझे कहती थी कि बेटा जो 100 कमेंट्स आई हुई हैं उसमें से अगर 3 बुरी हैं तुम उन 3 का जवाब क्यों देगी, बाकी तुम तारीफी, जो हाँ। बाकी 97 है उनको इग्नोर करके उनको क्यों इग्नोर करी, उनका जवाब दो ना। हाँ। ये तो चाहते ही टेंशन है, बिल्कुल they attention don't seekers। deserve पर्स दैट एनर्जी, पर्स दैट नेगेटिविटी, और हाँ। प्यार पे कंसंट्रेट करो, जो तुम्हें बिल्कुल। प्यार मिल रहा है उस पे कंसंट्रेट। हाउ वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात बताई। और दैट हैज हेल्प्ड मी सो मच, यू हैव नो आइडिया। सो Positive आई डोंट energy। इवन डिलीट द नेगेटिव कमेंट्स जो बहुत ज्यादा कुछ पर्सनल या इस तरह के बदतमीजी की होते तरफ हैं। जाती है, वो आई डिलीट देम, लेकिन आई मेक श्योर कि पीपल टेक द टाइम आउट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट्स, तो मैं जितना मैं रिप्लाई कर सकूं मैं करती हूँ। हाउ स्वीट। बिल्कुल सही अलमीरा बात तुम है। बताओ। आई थिंक ये तुम्हारी तो मेरे ख्याल में, हाँ। फेसलेस लोग हैं, हमें पता भी नहीं है असल है कि नहीं है, हाँ। बॉट्स हैं, किसने बनाए हैं, क्या है। आई फील लाइक ये आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ। बिहाइंड द कीबोर्ड इज वेरी इजी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, जैसे कोई saying सामने हो, कुछ आके कर आपकी रहे हैं। शक्ल दिख नहीं रही, आप लोगों को बुराइयां हाँ। कर रहे हो, आपने अपने बिल्कुल। आप को देखा नहीं है। आप So, सामने आए और आप ये बात हमारे मुंह पे करें, कभी हाँ। नहीं करेंगे, कभी बिल्कुल। नहीं करेंगे। आई थिंक दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल जो खुद अपनी जिंदगियों में इतने सक्सेसफुल नहीं होते, और वो दूसरों को इसलिए कर रहे होते हैं कि उनके पास कोई और कुछ करने को नहीं है। और अगर कुछ अच्छा कहने के लिए नहीं है तो फिर स्क्रॉल डाउन, हाँ। डोंट से एनीथिंग। कुछ बिल्कुल, अच्छा कहने के लिए नहीं है तो कुछ ना कहो। कुछ ना कहो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। चलें जी, इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया था एक सरप्राइज है आपके लिए, सो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। हमारी मैसेज को ये बहुत पसंद है। अभी एक ड्रामा था मेरे हमसफर विच वाज अ रिडिकुलस सेट, क्योंकि आप वो समझ ले एक सिंड्रेला स्टोरी थी। बनाया तेरे लिए ओए मत्थे तेरा नाम लिख के बूहे बातियां और आई थिंक बहुत डेडिकेशन से करती हैं। सो मैंने कभी भी मैं बहुत दफ़ा कोशिश करती हूँ कि कहीं अगर मैं कीड़ा निकाल सकूँ, वो मैं कभी नहीं निकाल निकाल नहीं पाती, बट आई थिंक शी इज़ वेरी डेडिकेटेड हाँ, एट she व्हाट is शी very डज, and hard working. परफेक्शनिस्ट। हर रंग है जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग है जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। यू वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और बहुत ही मज़े की बातें हो रही हैं जोया से, मिना से, और जैसे कि मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ है ब्रेक के बाद, तो इट्स टाइम कि अब उस सरप्राइज़ को रिवील किया जाए आपके सामने। सरप्राइज़ को होस्ट मारिया वास्ती। ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। बहुत अरसे के बाद आप इस सीट पर आई हैं मेरे साथ। बहुत अरसे के बाद, जबकि हम कब से कोशिश कर रहे थे, है ना? तो मैं जो है मैंने इतनी मज़े की एक गॉसिप देनी हाँ, थी, इसने मुझे कैसे बुलाया यहाँ पे? इसने कहा कि जी दिस गॉसिप juicy- है, आई एम juicy ट्राइंग टू gossip, टेल यू, आई हाँ। कॉल्ड हिम एंड ही सेड कि मैं फोन पे तो नहीं हो सकती, आपने सामने। हाँ। तो फिर मैं भाग के ये आई हूँ। भागती हुई है, इसने गाड़ी वहाँ पे रोकी सिग्नल पे, वहाँ से इसने स्लो मोशन की तरह भागना भागती शुरू हुई- किया, हाँ, वैसे अगर और मैं सुपरमैन जल्दी की आ तरह, जाती। हाँ, उड़कर आ जाती तो जल्दी आ जाती। ट्रैफिक और मेरी आंख लग गई गाड़ी में, ज़्यादा बड़ा था, एंड वो एम्बुलेंस और पा उससे मेरी ओह शुक्रिया शुक्रिया। मैं इसीलिए आसिम जब मुझे बुलाते आ जाती हूँ तो कहता होस्ट है, लेकिन मुझे मेहमानों की तरह मेहमानों की तरह करना पड़ता है, क्योंकि हमारी दोस्ती जो है इतनी पुरानी नहीं है, अभी शायद 5 साल पहले। 500 साल हो गए। 500 साल कुछ लोगों के साथ रहकर ऐसे ही लगता है ना कि काफ़ी साल हो गए। काफी साल हो गए। वक्त गुजरता ही नहीं है। अभी तो देखो ना 2015 में वी वर इन यूनिवर्सिटी टुगेदर। हाँ, 15 में और जब क्या? तुम दोनों पढ़ रही थी ना न्यूयॉर्क में। ये एक साल सीनियर तो है हमसे। आई लाइक दैट, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये जो एक ट्रेंड है कि जिसमें दिखाते हैं कि हीरोइन पे जुल्म हो रहे हैं और वो सह रही है, और वो सब कुछ एक बहुत सबमिसिव सा एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, तुम लोगों का क्या ओपिनियन है कि इस तरह के कैरेक्टर्स पे
आप करना चाहती हैं, नहीं करना चाहती, यू वुड रादर टेक अ स्टैंड, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं आजकल ड्रामों में? देखिए, टू चेंज द सिस्टम यू काइंड ऑफ हैव टू गो थ्रू द सिस्टम, लेकिन हमारी मैसेज को ये बहुत पसंद है। अभी एक ड्रामा था मेरे हमसफर विच वाज अ रिडिकुलस सेट, क्योंकि आप वो समझ ले एक सिंड्रेला स्टोरी थी कि हाँ, एक उसमें मासूम जुल्म, सी लड़की हाँ। है जिसके ऊपर पूरे घर वाले नहीं तो ये मिलके तो हर जुल्म कर ड्रामे की रहे कहानी हैं, सुना रही हो ना हाँ। और एक प्रिंस चार्मिंग आया और उसने उसे बस हर एक से बचाया है। हमारे ऑडियंस जिन मासेस को हम केटर कर रहे हैं वो ये देखना चाहते हैं। एक बात है वैसे, लेट्स बी ऑनेस्ट कि वो इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये होता है। ये बिल्कुल होता है। हो रहा है। Let's not ये say कि इसीलिए- आप मत दिखाएं वो। वी आर शोइंग अच्छा बुरा जैसा भी जो आपकी सोसाइटी में देखना तभी वो चाहते रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं ब्लॉन्ड बाल लगा के आ जाऊँ हमारी 1% हमारी कॉम में जो नेटफ्लिक्स देखने वाली होती होगी, वरना 99% तो वो हाँ, मैसेज तो जो हमारे ड्रामा वो में यही रिलेट कर सकते हाँ, हैं। मगर आप क्यों लोगों को एजुकेट नहीं करते? जब वो है। पाकिस्तान टेलीविजन पे ड्रामा चलते थे, इसमें इतनी विमेन एम्पावरमेंट दिखाई जाती थी, जबकि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी पीटीवी में कि आप हाथ नहीं पकड़ सकते, मगर रोमांटिक लव स्टोरीज दिखाई गई बहुत एक उसमें रह के, और बड़े बड़ी बड़े स्ट्रॉन्ग, topics पे काम किया हाँ, हमने। और स्ट्रॉन्ग विमेन दिखाया गया, और उसमें ये थप्पड़ मार के और रोती हुई औरत, लेकिन उसका ब्लो ड्रायर कैसे ठीक रहता है? सोते हुए भी, हाँ, सो के उठते everything। हुए भी, हाँ, इसका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब आई नहीं। वाज ऑन अ सेट रिसेंटली, तो उसके अंदर वो रोने धोने का सीन था। मेरे भाई जो है मुझ पर जुल्म करते हैं, पता नहीं क्या। तो मेरे पास आया और कहता है मैं आपके बाल ठीक कर लूँ, और यू नो मैंने कहा मैं उजड़ गई हूँ यहाँ पे, बर्बाद हो गई हूँ, तो मेरे बाल कि नहीं वो देखे ना वो उन्होंने मैंने कहा मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता कि किसी दूसरे ने क्या किया हुआ सेट पर उसी सिचुएशन में, कि नहीं वो मैंने कहा खबरदार तुमने मेरे हाथ बालों को हाथ लगाया या मुझे सही करने की कोशिश की, मैं Because मुश्किल से Maria, काम कर रही हूँ, हाँ। तो मुझे वो दिखा रहे You're हो। trained by PTV। हाँ यार। अच्छा जी, आप लोग हमें एंटरटेन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसमें हम आपको एंटरटेन करेंगे। इट्स अ वेरी ये नहीं म्यूजिकल, तुमने मुझे बताया था। हाँ, इट्स अ वेरी म्यूजिकल सेगमेंट। तो इसमें व्हाट वी डू इज वी इनवाइट अ यंग अपकमिंग टैलेंट, गुलकार, और आज हमारे इस एपिसोड में हमने इनवाइट किया है हमारी बहुत ही प्यारी वेरी टैलेंटेड मेलोडियस रोज़मेरी को, और वो जो है हमारी फरमाइश पे अली ज़फ़र का एक बहुत ही प्यारा गाना है, वो परफॉर्म करेंगी। सो लेट्स इनवाइट रोज़मेरी। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह
मिस रोज़मेरी, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। कोई फरमाइश करना चाहती हैं? खुल के करें आप। प्रोग्राम में इतनी सारी तुम्हारी फरमाइशें थी, हमारी तो बारी नहीं आती। हाँ नहीं तो बिल्कुल बताएं कौन सा गाना सुनना चाहती हैं? You know, हाँ। वो हदीका का जो है, हाँ, ओह हाउ वंडरफुल, दैट्स अमेजिंग। चलें जी, ओके जी। बूहे बारियां के नाले कंधा टपके, बूहे बारियां के नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके। बूहे बारियां है, बूहे बारियां, बूहे बारियां के नाले कंधा टपके, आवांगी हवा बनके। बूहे बारियां है, बूहे बारियां। चंद चढ़दा ते सारे लोकी पे तकदे, डूंगे पानियां च फेरे दीवे पे बलदे। ओ चंद चढ़दा ते सारे लोकी पे तकदे, डूंगे पानियां च फेरे दीवे पे बलदे, दीवे पे बलदे। मैनू रब ने बनाया तेरे ਲਈ ਓਏ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਓਏ, ਮੱਥੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ। ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ। Oh, thank you so much. तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले रोज़मेरी की परफॉर्मेंस मस्ट अमेजिंग। अच्छा जी, इतनी मज़े की गुफ्तगू, म्यूज़िक सब कुछ हो गया। सो वी कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द शो एंड इसमें व्हाट वी डू इज वील आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। उससे पहले तुम सवाल नहीं पूछ रहे थे, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना? पूरे प्रोग्राम में तो कुछ नहीं पूछा। कोई पूछा नहीं हमने, तो अब उसमें से थोड़ी सी हमें एनर्जी चाहिए आपकी। और उसके बाद आप शायद सो रही थी तो मैंने जगाया है आपको। बिल्कुल रात का वक्त हो गया है। हाँ जी, तो जिसके मज़े के जवाब होंगे तो उसको ये बहुत ही प्यारा सा एक गिफ्ट बॉक्स मिलेगा। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां। चलिए जी, आप शुरू करें जोया के साथ। हाँ जी। ओके, ओहो, a song that can be the background of a score of your life. हकूना मटाटा। Hakuna Matata. नहीं, क्योंकि मैं आई डोंट वरी अबाउट एनीथिंग ना। इट मींस इट्स अ प्रॉब्लम फ्री फिलॉसफी। मतलब कि एटीट्यूड, प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। ओके, तो So हर you're चीज the attitude or the problem? आई एम द प्रॉब्लम टू एवरी सॉल्यूशन। क्योंकि solution ही नहीं आने देती, problem बन जाती है ना? Your favorite dialogue या monologue, anything that इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की चाहत की है कि जर्रे जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। मतलब कि मैनिफेस्टेशन के आप वाकई में जिस चीज़ को बहुत जोर से शिद्दत से चाहते हैं ना, वाकई में कौन है आपको वो? मिल जाती है। जिस चीज़ को चीज। चीज़ चीज हाँ, को cheddar कौन सी cheese- चीज है? हाँ, cheddar cheese है। मस्त मस्त है। हाँ, तो ऐसी कैसी मस्त कौन मस्त सी- चीज। नहीं मैं या करियर- मस्त मस्त है। नहीं मैं करियर वाइज कर रही हूँ, फैमिली वाइज बात कर रही हूँ, हर चीज़ की बात कर रही हूँ। अच्छा, अब फनीस्ट मीम या रूमर अपने बारे में जो सुनी हो।
फनी तो नहीं है बट रूमर चली थी कि मैं फौत हो गई हूँ। हाँ वो मेरे साथ भी हुआ था। YouTube वीडियोस हाँ, बहुत फनी होती है वैसे वो YouTube। हाँ मेरी तो जो जितनी भी ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रॉपर्टी वो भी दिखाई थी, एक अमेरिका में पता नहीं कौन सा एक पैलेस महल है, मैंने कहा हाँ। मुझे तो उसका एड्रेस बता दे, मैं भी मैं भी जरा सही ठीक है चले, लेकिन 2 बच्चे हो जाना और अच्छा। मर जाना मतलब हाँ, कि that ये is कुछ too ज़्यादा ही हो much। गया। This is नहीं, too मुझे much। दुबई एयरपोर्ट में कुछ अर्सा पहले मैं तो सुना था बहुत हो गई, लेकिन मेरी वो न्यूज़ चली भी थी। हाँ Somebody died in my family, तो अच्छा, तो वो उसकी वजह उन्होंने इस से। तरीके से बता रहा था कि नासिर साहब की ये वफात आ गई है, तो वो बात तो पूरी लोग सुनते नहीं है ना। हाँ, बेटी रख दिया था। वो बकायदा न्यूज़ पे चली थी ना, कि कैसे जर्नलिज्म है जो अपनी सोर्सेज ठीक नहीं करता है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ऐसे ही चल रहा है ना, किसी को अगर तुमने मुफ्त मशवरा देना हो, खुदा के लिए अपना मेकअप ठीक कर लो, तो वो कौन होगा? सारे ठीक करते हैं, सारों को दे दोगे? नहीं, एज मैं कह बेटर रही है हूँ, सबको ही दे दो, है ना? सारे ठीक करते हैं। मेन कैमरा वाइज से सारे ठीक करते हैं। अच्छा पहले 3 ड्रामा में अपने आप को जरूर ये बुक देती, क्योंकि जो असल मेकअप जो आपका रियल लाइफ में मेकअप होता है और जो आपका ड्रामा में होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। बहुत फर्क होता है। तो वो समझते मुझे बहुत टाइम लगा था। तो पहले 3 अपने जो नए ड्रामे थे उनमें मैं कार्टून लग रही थी। उसके बाद मैंने समझा कि अच्छा ठीक है, Light ये होती है। आपको ये लाइटिंग होगी, ये बोली पड़ेगी, तो क्या नजर आएगा क्या नहीं नजर आएगा। तो फिर वो मैंने अपने हाथों में ले लिया था। अच्छा, तो तुमने अपने आप को ही हाँ, अपने थी भी तो यू वर बिगिनर। हाँ चलो, वेल वेरी नाइस आंसर्स। जी मीना, आप रेडी हैं? जी मैं रहती हूँ। अच्छा, कोई एक ऐसी चीज़ आप बताइए रुबीना अशरफ के बारे में दैट यू लव एज एन एक्ट्रेस। कि वो अपने काम को बहुत सीरियसली लेती हैं और आई थिंक बहुत डेडिकेशन से करती हैं। सो मैंने कभी भी मैं बहुत दफ़ा कोशिश करती हूँ कि कहीं अगर मैं कीड़ा निकाल सकूँ, वो मैं कभी निकाल नहीं पाती, बट आई थिंक शी इज़ वेरी डेडिकेटेड हाँ, एट she व्हाट is शी very डज, and hard working. परफेक्शनिस्ट। ओके, वन एक्टर एक्ट्रेस आजकल के दौर के जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं। एक्ट्रेस आई थिंक हानिया, हानिया because आमिर, I okay. think she looks like she's very, very lovable and हाँ. gullible. She's very fun. और लड़कों में बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ, ओके। अच्छा, द weirdest मैसेज जो आपको इनबॉक्स में रिसीव हुआ हो? शादी के बाद हुआ था, जब आई थिंक कोई स्लीवलेस कपड़ों में तस्वीर लगाई थी, तो किसी ने मैसेज किया था शादी से पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी, इनसे शादी करने के बाद आप बिगड़ गई हैं। हाँ वैसे तो उनको लगा कि ये कहीं का और का तुम्हें क्या इन्फ्लुएंस तकलीफ है भाई? है। वही बात है ना, नेमलेस फेसलेस लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, आपके मोस्ट फेवरेट को स्टार जितना भी आपने अभी तक काम किया है उसमें? आई थिंक निकाल जुल्फ़िकार। हाँ, आई थिंक मैं फ़ैन भी थी। अच्छा। और आई थिंक वो एक बड़े सॉर्टेड एक्टर हैं एंड वेरी हेल्पफुल आल्सो, सो आई फील हिम। सोशल मीडिया के बगैर आप रह सकती हैं कि नहीं रह सकती? ये तो नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। मैं तो खुशी खुशी रह लूँगी, पर मेरी कमाई का जरिया ही सोशल मीडिया, तो आई कांट शट इट डाउन। अच्छा, अगर किसी प्रॉब्लम में आप लैंड करती हैं तो सबसे पहले आप किसको फ़ोन करेंगी, अम्मी को या अब्बू को? अम्मी को फॉर श्योर। डिपेंड्स कि किस किस्म का प्रॉब्लम है ना, Okay. कि हेल्प कौन अम्मी कर की सकता वजह से है। है कि अब्बू हाँ, अम्मी वाली अगर गाड़ी में problem पेट्रोल होती है, खत्म हो गया तो अब्बू, अगर वो वरना चालान मैं- हो गया है गाड़ी का? वैसे तो वो तो मैं खुद ही हैंडल कर लूँ। अच्छा, वैसे आई थिंक तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो अम्मी को। अम्मी को कर सकते हाँ, हैं। अम्मी को ही आई थिंक The best man for a job is a woman. या Yes. फॉर श्योर। अच्छा जी, आजकल की ऐसी एक्ट्रेस जिसको आप एडमायर करते हैं, जिसका काम न्यू टैलेंट? अच्छा, ओके। डेफिनेटली आई थिंक हर एक चीज़ वो बड़ी अच्छी कर रही है, एवरीथिंग। ओके, अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, ऐसी 3 चीज़ें जो हम आपके बारे में नहीं जानते? मैं एक OCD फ्रीक हूँ, मुझे सफाई करना बहुत पसंद है। मैं 24 घंटे चलो सफाई झाड़ू में। मंगाओ अभी, चलो। हाँ, ये तुम मेरा आ जाओ काम मेरे है। मैं इतनी देर से देख रही थी कि कहाँ सफाई मट्टी हो है, सकती है और कहाँ अच्छा। नहीं। यहाँ पे हाँ हर वक्त जी। क्यों पड़ जाती है? मैं और वीरा आप हर वक्त इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं, मेड्स एंड सब, लाइक सेट्स के ऊपर हम ये फ्रस्ट्रेशंस बिल्कुल। और दूसरा कि दूसरी चीज़, क्या आपको कुकिंग नहीं आती? नहीं मुझे अब कुकिंग आती आ है। गई शादी है। के बाद मुझे सीखनी सीख ली पड़ी, है। तो मैंने सीख ली, अब आती है। अच्छा, बट अब मुझे कुकिंग आती है। ओके। और ये एक चीज़, और तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी कि मैं एक बहुत पेशेंट और काम इंसान हूँ, और मुझे कोई वो तो लगता भी की है। चीज़ें बॉदर नहीं करती। लाइक ये मैं तो बहुत दोनों ही अपने ना, वो वरी जोन करती में है और हूँ। ये बिल्कुल काम है। हाँ, मैं अपने जोन में बिल्कुल ना जोन आउट करके किसी और दुनिया में चली जाती हूँ।
फिर जब आप मुझे बुलाएंगे मैं वापस आ जाऊंगी, ऐसे ही है। हमें अभी देख रहा था, अभी जब वो म्यूजिक की परफॉर्मेंस थी, ये कहीं खोई हुई थी उस वक्त ना। और ये सोई भी थी, खोई हुई थी। उठा झंझोड़ के जो उठाओ, सोता है वो खोता है। तो हम कहीं और, आई थिंक यही हमारी जनरेशन की बेस्ट चीज़ है, हम जोन आउट कर जाते हैं और हम ज़्यादा ना वीजा लेना पड़ता है, ना जहाज का टिकट, सोचे ना खर्चा ही नहीं है। लवली, It's चलो जी, priceless. चलो वेरी चुप कर नाइस। जाओ। हाँ, अच्छा जी, तो अब फिर ये है कि किसको हमने डिसाइड किया कि कौन विनर है इन दोनों में से। अच्छा जी, जो आज की हमारी सेगमेंट की विनर है वो है जोया नासिर। I never made anything. ये आपके साथ जाएगा और Thank you मीना so ये much. प्यारा सा मग आपके साथ जाएगा। Thank you. अब जोन आउट कर जाओ। अच्छा जी, तो इसके साथ ही वी कम टू द एंड ऑफ द शो। Yeah. तो आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। मीना, जोया, आपको कैसा लगा? व्हाट आर योर थॉट्स बीइंग ऑन दिस शो? कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, खास तौर से आपके साथ गुफ्तगू करके, मारे जी के साथ गुफ्तगू करके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी। थैंक यू सो मच। एंड मीना, आपको कैसा लगा? जैसा हर पिछले 2 सीजन में है, हमेशा अच्छा। मुझे पता है मैं मैस्कॉट हूँ, मैं हर हर सीजन सीजन में आ जाते हैं। चलिए जी, थैंक यू Thank सो you. मच। और इसके साथ ही आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 3 ओनली ऑन PTV होम। अल्लाह हाफिज़। फैशन के है रंग सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर